दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही इमोशनल है और वो इस बारे में है कि क्या सच में नौकरी एक गुलामी है और क्या अगर हम नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तो हम गुलाम हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही इमोशनल टॉपिक है, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे कुछ बातें पसंद आए और कुछ बातें पसंद ना आए, बट ओवरऑल इस वीडियो से हम यही समझने वाले हैं कि इस तरह की सोच क्या सही है या गलत है और हमें किस तरह की सोच रखनी चाहिए, हमें जॉब को किस तरह से देखना चाहिए, किस मानसिकता के साथ देखनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ही है कि आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप नौकरी करने को, जॉब करने को गुलामी मानते हैं या नहीं मानते हैं? जो भी आपके विचार है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब अगर आप मुझसे पूछें कि क्या सच में नौकरी करना गुलामी है, तो दोस्तों मेरा जवाब है 100% कुछ भी नहीं। ना तो ये 100% गुलामी है और ना ही 100% ये गुलामी नहीं है। बिकॉज स्लेवरी यानी गुलामी अपने आप में एक मानसिकता है और अगर आप मानसिक रूप से ये समझते हैं, मानसिक रूप से ये देखते हैं कि आप एक गुलाम की तरह से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लिए वो जो नौकरी है वो गुलामी हो सकती है। बट वहीं पे अगर आप उसी नौकरी को एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ देखते हैं, इस तरह से सोचते हैं कि आपकी जो नौकरी है वो बिल्कुल गुलामी नहीं है, आपने खुद चॉइस ली हुई है, खुद सेलेक्ट किया हुआ है कि आपको वो जॉब करनी है, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया हुआ है, बल्कि आपने खुद वहाँ पे जाके उस जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है और फिर आप वो जॉब कर रहे हैं। और यहाँ पे ये भी है कि जब चाहे आप उस जॉब को छोड़ सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे कुछ पसंद नहीं आता है तो आपको यहाँ पे कोई भी फोर्सफुली ये फोर्स नहीं कर रहा है, कोई भी आपको गुलाम बनने को यहाँ पे मजबूर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे पहली चीज समझने वाली यही है कि ये सारा खेल है हमारे माइंडसेट का, कि हम किस तरह से सोचते हैं, किस तरह का हमारा एटीट्यूड है अपने नौकरी को देखने का। अगर हमारा एटीट्यूड, हमारा माइंडसेट सही है और नौकरी को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में देखते हुए अगर वो जॉब हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो नौकरी हमारे लिए गुलामी नहीं है। बट वहीं पे अगर हम निगेटिव माइंडसेट के साथ में नौकरी को देख रहे हैं और लगातार वो काम करते जा रहे हैं जो काम हमें पसंद नहीं है और हम वहाँ पे अपने जॉब को चेंज नहीं कर रहे हैं, अपने काम को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि वो नौकरी हमारे लिए गुलामी हो। अब सवाल है कि ऐसा लोग क्यों करते हैं कि जो काम उन्हें पसंद नहीं होता है, जो जॉब उन्हें पसंद नहीं होती है, जो कंपनी उन्हें पसंद नहीं होती है, फिर भी वो लगातार वहाँ पे काम करते जाते हैं और लगातार वो भले ही गालियां देते रहे मन में, बट फिर भी वो जॉब को छोड़ते नहीं हैं, ना ही दूसरा काम पकड़ते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे अगर बात करें कि इसके पीछे रीजन क्या है, तो दोस्तों इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला तो रीजन ये हो सकता है कि उस आदमी को अपने आप के ऊपर एक कॉन्फिडेंस ही नहीं हो कि वो दूसरी जॉब, अच्छी जॉब पा सकता है। ये हो गया पहला कॉन्फिडेंस की चीज। और इसके साथ ही जुड़ी हुई दूसरी चीज है वो है स्किल सेट की चीज, कि ज्यादातर लोग अपने स्किल सेट के ऊपर प्रॉपर काम नहीं करते हैं, स्किल सेट को अपग्रेड नहीं करते हैं, समय के साथ अपने आप को बदलते नहीं हैं और वो यहाँ पे इस वजह से हमेशा अपने वक्त से पीछे चलते हैं और जो जॉब उन्हें एक बार मिल जाती है उस जॉब को ही वो मान लेते हैं कि बस उनके लिए यही जॉब है, इसके अलावा कुछ दूसरी जॉब कर ही नहीं सकते, उन्हें दूसरी जगह पे उतना पेमेंट नहीं मिलेगा या फिर अलग अलग बहुत सारी चीजें। इसके बाद जो तीसरा मेन रीजन है कि वहाँ पे लोगों को जो काम पसंद नहीं है, जो जॉब पसंद नहीं है, फिर भी वो जॉब करते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है उन्होंने कुछ लोन्स लिए होते हैं, चाहे वो लोन पर्सनल लोन हो, किसी का इंडिविजुअल लोन हो, कर्ज हो, उधारी हो, किसी भी तरह की चीज हो, उस कर्ज को पूरा करने के लिए उन्हें अपने जॉब से चिपके रहना पड़ता है। अगर वो जॉब नहीं करते हैं तो वहाँ पे वो इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पाएंगे और अपना उनको घर भी चलाना होता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों की मजबूरी बन जाती है, खास तौर से अगर उनके ऊपर लोन्स बर्डन हो, कर्ज का बोझ हो, तो उन्हें वो नौकरी करनी ही पड़ती है, चाहे वो काम पसंद हो या नहीं हो। और ऐसे में इस तरह की चीज, इस तरह की सिचुएशन जब होती है कि आपको अपनी जॉब इसलिए करनी पड़ रही है कि आपने खुद ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया हुआ है, आपने ऐसे लोन्स लिए हुए हैं और उन लोन्स को चुकाने के लिए ये जरूरी हो रहा है कि आप वो नौकरी करनी ही पड़ेगी, तो यहाँ पे वो आपकी मजबूरी बन जाती है। और ऐसे केस में जब आपको काम पसंद नहीं है फिर भी आप काम को करते जा रहे हैं, तो ये एक तरह की गुलामी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर बात करें अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि क्या सच में नौकरी करना गुलामी है, तो दोस्तों ये पूरी तरह से सच नहीं है कि नौकरी करना गुलामी है, बल्कि सारा खेल सिचुएशंस और यहाँ पे माइंडसेट का है कि आप किस तरीके से अपनी जॉब को देख रहे हैं, कर रहे हैं और आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन है वो क्या है। अगर आप अपनी जॉब मजबूरी में नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पे खुशी खुशी अपनी काम को कर रहे हैं, तो आपका जो जॉब है वो बिल्कुल आपके लिए गुलामी नहीं है। बट जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आपको अपना जॉब पसंद नहीं है फिर भी आप उसे चेंज नहीं कर रहे हैं, आप अपने काम को किसी मजबूरी की वजह से करते जा रहे हैं,
हैं, चाहे वो मजबूरी आपके अंदर की हो, आपके पर्सनल मजबूरी हो या फिर किसी बाहर की मजबूरी हो, तो उन मजबूरी की वजह से अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो वो हो सकता है कि आपके लिए गुलामी की सिचुएशन हो सकती है। बट उससे भी आप बाहर निकल सकते हैं। आपको यहाँ पे थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करना होता है, थोड़ा मेंटली स्ट्रांग होना होता है, और जब आप नई स्किल्स सीखते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते हैं और साथ ही साथ अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन और अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को यहाँ पे अच्छा रखते हैं, मेंटेन करते हैं, तो यहाँ पे आपके साथ जो चीजें हैं वो बदल सकती है। आपकी जो सो कॉल्ड मजबूरी है वो मजबूरी हट सकती है, और जब आप बिना मजबूरी के कोई काम करते हैं और खुशी मन से कोई जॉब करते हैं, तो वो जॉब फिर वहाँ पे गुलामी नहीं होती है। दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि आज के समय में यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गुरुज हैं, ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो बार बार ये हमें समझाते हैं कि नौकरी करना गलत है, नौकरी करना गलत है और नौकरी करना गुलामी की तरह से है। और वही बात कई बार हम एक्सेप्ट कर लेते हैं मन ही मन, और हम अपने जॉब को निगेटिव तरीके से देखने लगते हैं, और इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है, वो हमें देखने को मिलता है। और सच में जब हमारा माइंडसेट ही गलत हो जाता है, अपनी नौकरी को देखने का जो नजरिया है वही बदल जाता है, तो फिर हमारी जो नौकरी है वो हमें गुलामी की तरह से दिखने लगती है। बट यहाँ पे जरूरी है कि आप अपना माइंडसेट अपने हाथ में रखें, अपने कंट्रोल में रखें, और कोई दूसरा क्या कह रहा है उसके ऊपर ध्यान ना दे, क्योंकि हो सकता है कि जो आपको ये बता रहा हो कि नौकरी करना गुलामी है, उसके लिए ये साबित हो सकता है, इसके लिए सच हो सकता है, बट आपके लिए सच्चाई कुछ और हो सकती है, क्योंकि ये पूरी तरह से सच नहीं है कि हर इंसान के लिए नौकरी करना गुलामी ही है, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी नौकरी खुशी खुशी कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर सच में देखा जाए तो नौकरी एक बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि नौकरी की वजह से हमें हर महीने एक प्री डिटरमाइंड सैलरी मिलती है, हमें फिक्स्ड सैलरी मिलती है। हमें पता होता है कि एक महीने काम करने के बाद से हमें इतना पेमेंट, इतना पैसा जरूर मिलेगा, जिससे कि हम अपने घर के खर्चों को पूरा कर सके, अपने मंथली जो भी बिल्स है उसे पूरा कर सके, और जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स है उसे हम पूरा कर सकें। जो भी हमारा ब्रेड बटर है वो हमारे इससे पूरा हो जाता है नौकरी से। लेकिन वहीं पे अगर बात करें आप बिजनेस की या किसी दूसरे तरीके की जहां से आप पैसे कमाने वाले हैं, तो नौकरी के अलावा ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहां पे आपको फिक्स्ड आमदनी होने वाली हो, जहां पे फिक्स्ड गारंटेड आपको इनकम होने वाली हो। नौकरी एक ऐसी चीज है जहां पे आपको एक बार अगर बता दिया गया है कि आपको एक महीने के बाद से इतना पेमेंट मिलने वाला है, तो 99% केस में आपको उतना पेमेंट मिल ही जाता है। बट दुनिया में ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जहां पे पहले से तय कर दिया जाए कि आपको एक महीने बाद से या हर महीने इतना पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा। वास्तव में अगर देखा जाए तो बिजनेस काफी रिस्की होते हैं। आपको यहाँ पे सबसे पहले तो अपना खुद का कैपिटल लगाना होता है, इसके बाद आपको मेहनत करनी होती है, और ऐसे में अगर आपके पास प्रॉपर बिजनेस के अनुभव की कमी है, आप स्किल्ड नहीं है, आप बिजनेस को हैंडल करना नहीं जानते हैं, तो यहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है, और जो आपने रिस्क पे कैपिटल लगाया हुआ है, जो पैसा लगाया हुआ है, वहां पे आपको नुकसान होने के चांसेस होते हैं और कोई लाभ की गारंटी नहीं होती है। तो एक तरफ देखा जाए तो यहाँ पे जो जॉब है वहां से भले ही इनकम कम होती है, वहां पे लिमिटेड इनकम होती है, और ऐसा माना जाता है कि बिजनेस से आप अनलिमिटेड कमाई कर सकते हैं, बट रिस्क यही है कि यहाँ पे गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे नौकरी के साथ तो सबसे पहले हमें एक गारंटी मिल जाती है कि हमें यहाँ पे सैलरी तो मिलने ही वाली है। तो यहाँ पे इस वीडियो का लेसन यही है कि सबसे पहले आप इस तरह से सोचना बंद कर दे कि नौकरी एक गुलामी है, और ये बिल्कुल भी ना समझे कि नौकरी सच में गुलामी है, क्योंकि अगर इस तरह का माइंडसेट अगर आप बना लेते हैं तो ये आपको निगेटिव इफेक्ट दे सकता है, और अगर आप इसका कंपाउंडिंग रिजल्ट देखेंगे तो ये आपको काफी नुकसान पहुंचा सकता है। वास्तव में आपको नौकरी को इस तरीके से देखना है कि नौकरी एक पैसे कमाने का जरिया है, और जो भी आप पैसे कमा रहे हैं नौकरी से, उस पैसे को अगर आप सही तरह से मैनेज करते हैं और पैसे को सोर्स ऑफ फ्रीडम देखते हैं, ना कि उसे कंज्यूम करने की भावना से देखते हैं कि जो पैसे आप कमाएंगे उसे आप खर्च कर देंगे, बल्कि इस तरह से देखते हैं कि जो भी आप पैसा कमा रहे हैं उस पैसे का अगर आपने ठीक ढंग से इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे वही पैसा आप यहाँ पे अलग तरह से इन्वेस्ट करके, सेव करके, बचत करके आप अपना खुद का एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं, बचत कर सकते हैं, और वो चीज आपको कॉन्फिडेंस देगा कि आप अपनी जॉब को अच्छे से कर सके और खुशी खुशी अपने काम पे जा सकें। लेकिन वहीं पे अगर आप मिसमैनेजमेंट करते हैं पैसों का, और जो आप कमा रहे हैं उसका ठीक ढंग से यूज नहीं करते हैं, और ओवर स्पेंडिंग यानी कि एक्स्ट्रा जो खर्च है आपके, एक फिजूल जो खर्ची है उसे पूरा करने के लिए अगर आप लोन्स लेते हैं, ईएमआई लेते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो आप यहाँ पे ट्रैप में फंस सकते हैं। आपकी मजबूरी बन सकती है जॉब से चिपके रहना, और ऐसे में वो जॉब आपके लिए गुलामी हो सकती है। तो यहाँ पे जरूरी लेसन यही है कि आप अपने माइंडसेट को सही रखें, किसी दूसरे माइंडसेट को कॉपी ना करें, और एक पॉजिटिव माइंडसेट रखते हुए आप अपने जॉब पे ध्यान दें, जॉब पे फोकस करें। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि ये सारा खेल माइंडसेट का है, ना ही ये 100% सही है, ना ही 100% गलत है कि नौकरी गुलामी है। सारा खेल माइंडसेट का ही है, तो आपको माइंडसेट सही रखने की जरूरत है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो लेसन पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।